हेलो माय फ्रेंड्स, जय टेबल सिक्स तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा सा सोचिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, जितनी अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग निकल के आएगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं, क्या होने वाले इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते, तो वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं। मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो पहला कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार का कार्ड। ओके, एंड नेक्स्ट है नाइट ऑफ वांड्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, आप देख लेना। अगर आपको लगे कि जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ वो आपको लगे कि नहीं ये तो मेरा नहीं है, तो आपका पार्टनर का, और मैं बोल रहा हूँ कि आपका पार्टनर का आपको लगे नहीं ये तो मेरा है, तो आप समझ लेना आपका है। तो सबसे पहला कार्ड है बॉटम से नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है ना। ये हो सकता है कि ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं इस टाइम पे। बहुत टाइम उसने गुजार दिया नो कांटेक्ट में, ठीक है। इस टाइम पे एक्शन लेना चाहता है, अपनी गलतियों को आपसे क्या कहते हैं उसको, कि आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको दिल का हाल बताना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है और पास्ट का जो भी मिस्टेक्स है उसको भुला देना चाहता है, ठीक है ना। वो क्या क्या कहते हैं उसको, मैं भूल गया वो सेक्रीफाइस कर देना चाहता है जो भी हुआ, ठीक है ना। मान लेना चाहता है, अपनी गलतियों को मान लेना चाहिए तो, और बस हो गया ठीक है। तो उसको ऐसा दिख रहा है कि वो अभी और आगे नहीं लेके जाना चाहता है, जो भी है, जो भी लॉन्ग डिस्टेंस है, नो कॉन्टेक्ट है, उसको और बढ़ाना नहीं चाहता है। वो आपसे जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, आपको सॉरी कहना चाहता है, आपसे अपनी गलतियों को माफ़ी मांगना चाहता है और आपको प्रपोज करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ओके, अभी हो सकता है कि बहुत टाइम से वो इंसान, बहुत टाइम से आपका पार्टनर सिचुएशन को पकड़ के बैठा था, ठीक है ना, उसको छोड़ नहीं रहा था, लेकिन अभी वो लेट गो कर देना चाहता है। जो भी सिचुएशन उसने पकड़ के रखा था उसको लेट गो करके आगे बढ़ना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वांड। 4 ऑफ वांड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको पास्ट में बिताए हुए उस पल को याद कर रहा है, आप लोग का जो साथ में एक साथ में आप लोग ने बिताया था उस पल को याद कर रहा है, मिस कर रहा है। और 4 ऑफ वांड ये भी बताता है, हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, ऐसा भी हो सकता है, या तो आप लोग लिविंग में रहा हो। अगर आप लोग क्रश भी हो ना, फिर भी आप लोग ने बहुत एक साथ बहुत एक अच्छा रिश्ता स्पेंड किए थे, बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था। जब आप लोग साथ में थे तो दुनियादारी आप लोग भूल गए थे, पूरी तरह से आपने एक दूसरे को सौंप दिए थे और बहुत ज़्यादा अच्छा खुशी का पल आप लोग ने बिताया। हो सकता है कि आप लोग, आपका पार्टनर का जो दूर जाने का, आपसे दूर जाने का जो डिसीज़न था, हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर ने, हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा बोला होगा कि ठीक है ना, या तो फैमिली मेम्बर बीच में आया होगा जिसके चलते आप लोगों का दूरिया होगा। लेकिन 4 ऑफ वांड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ को मिस कर रहा है, आपके साथ बिताए हुए हर एक खुशी का पल को याद कर रहा है। आपका पार्टनर आपको एक सोल पार्टनर समझता है, ठीक है ना। सोल पार्टनर, सोलमेट पार्टनर जो भी है, जीवन साथी समझता है। वो इंसान इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ ही इंगेजमेंट करना चाहता है, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड था हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस कार्ड ऐसा बता रहा है कि बहुत टाइम से वो इंसान सोच विचार कर रहा था
और ठीक है ना, क्या करे क्या नहीं करे, कौन सच्चा है कौन झूठा है। वो सच झूठ में आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा था। अपना इंट्यूशन का ना मान के, अपने दिल की बात ना सुन के उस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ लोगों का, अपने फैमिली का जो भी है सुना था। लेकिन अभी आपका पार्टनर राइट नाउ अपना दिल का सुन रहा है, अपना दिल से सुन रहा है। और हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपसे काफ़ी बातें छुपाई होगी, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा उसने गोलमाल किया होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बातें छुपाई होगी। हो सकता है कि आपके अलावा भी आपके पार्टनर के लाइफ में कोई अदर इंसान था जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपसे बातें छुपाई, आपसे हाइड किया और आपको झूठ बोले इस इंसान ने, जिसके चलते आज आप लोग दूर हो। लेकिन हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये भी कहता था कि आपका पार्टनर पूरी तरह से, उसको इंट्यूशन, उसका अंतर आत्मा चीख चीख के बोल रहा है कि उनके दिल में अगर प्यार है तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, अगर हमदर्दी है तो आपके लिए है, ठीक है ना। उसने पास्ट में ये बात नहीं समझ पा रहा था, अगर समझ भी पा रहा था कि उनके दिल में आपके लिए प्यार है, फिर भी वो इंसान ना मतलब दिखा नहीं रहा था, ठीक है ना। उसमें वो दबाते जा रहा था, उस अपने फीलिंग्स को दबाते जा रहा था। अब आपके साथ प्यार होने के बाद भी दबा रहा था वो इंसान। हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई ऐसा लेडी हो जो उसका मदर हो सकता, सिस्टर हो सकता, नहीं तो कोई विधवा लेडी भी हो सकता है, जिसके कारण आप लोगों का बीच में बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को फूंक डालने के लिए काम किया। लेकिन बहुत हद तक उसने सक्सेस भी पा लिया। उस लेडी ने आपका पार्टनर को आपसे जुदा करने में, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि पास्ट में अपने दिल की बात ना सुन के, अपने सोल का, आत्मा का बात ना सुन के, आपके साथ जो प्यार है उसको ना शो करके उस इंसान ने आपके साथ झूठ बोला, आपके साथ फ्रेब किया और आपको छोड़ के किसी और के पास चले गया। ऐसा हो सकता है। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर पूरी तरह से उसको समझ में आ गया कि अगर उसका अंतरात्मा में किसी के लिए प्यार है तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यार है, ठीक है। वो इंसान पूरी तरह से जो भी छुपा के रखा था पास्ट में, जो भी आपसे झूठ बोले, वो सब कुछ आपको सच सच बताना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनको, आपका पार्टनर को लगता है कि आपका जो इंट्यूशन पावर है ना वो बहुत ही हाई है, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में आपका इंट्यूशन बोल रहा था कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई अदर पर्सन भी है आपके अलावा। लेकिन आपने जब पूछने की कोशिश किया होगा आपका पार्टनर से, तो आपका पार्टनर ने झूठ कह दिया होगा, आपसे छुपा दिया होगा। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ही ज़्यादा आपके साथ नाइंसाफ़ी किया, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि आप इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रखे हो, अपने लाइफ में ही आगे बढ़ रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, इस इंसान के बारे में नहीं सोच रहे हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको चोरी छुपे देखते हुए दिख रहा है। और ये आपका पार्टनर को भी लगता है जब तक वो इंसान आपके पास नहीं आएंगे, सच सामने नहीं लाएंगे, सब कुछ जो भी पर्दा डाल के रखा था वो सारे बातें आपको नहीं बोलेंगे, तब तक हो सकता है कि आप उनको माफ़ ना करो, ठीक है ना। इसलिए आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके पास आना चाहता है और जो भी उसने छुपाया था, हाइड किया था, वो सब कुछ बता देना चाहते हैं, ओके। तब उनको लगता है कि तब अगर मैं सब कुछ बता दूंगा, जो भी छुपाया था मैंने, झूठ बोले थे, तभी जाके आप मानोगे या तो इस रिश्ते में सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज ये बहुत ही मुश्किल है रिश्ता सक्सेस होना। क्योंकि आपका पार्टनर जब तक आपको खुले दिल से बोलेंगे नहीं, पूरी तरह से सच बात नहीं बोलेंगे, तब तक आप शायद इस इंसान को माफ़ नहीं करोगे। क्योंकि इस टाइम पे आप भी बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस में दिख रहे हो। आपका पार्टनर को लगता है आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी बहुत ज़्यादा आ गया, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया हो, अपने सेल्फ लव को अपने समझा, अपने खुद से प्यार करने लग गया और आपको अच्छे बुरे का अच्छे से ज्ञान है। और पास्ट में भी हो सकता है कि आपका पार्टनर जब आपको छोड़ के जा रहा था, उसको भी अच्छे बुरे का ज्ञान था, आपके साथ गलत कर रहा था, ये बात भी आपका पार्टनर जानता था, लेकिन जानबूझ के उसने गलत किया था, ठीक है ना, ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि उनके दिल भले वो किसी और के साथ हो आपके अलावा, ठीक है, लेकिन फिर भी वो उसका अंतरात्मा में अगर प्यार है, ममता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो वो इंसान पास्ट में से बहुत टाइम से वो डिनाई कर रहा था इस चीज़ को कि उसके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, ठीक है ना, छुपा रहा था, प्यार रहते हुए भी छुपा रहा था, हाइड कर रहा था, दबा रहा था फीलिंग्स को। लेकिन अभी वो दबाना नहीं चाहते हैं, ना ही वो दबा पा रहे, जिसके कारण आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पूरी तरह से अपने सच्चाई और जो भी उसने छुपाया था पास्ट में सब कुछ खुल के बता देना चाहते हैं। क्योंकि वो जब तक बताएंगे नहीं तब तक शायद आप भी इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा उनको लगता है, ओके। तो कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट राशि है, वाटर एलिमेंट पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो मीन कर्क वृश्चिक। नेक्स्ट है फायर एलिमेंट एरिस लियो सजिटेरियस मैष सिंह धनु। ओके गाइस, आज के डेट में ये इंपॉर्टेंस है और बाकी सभी राशियों वाले के लिए ये रीडिंग है। तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं गाइस। किंग ऑफ वांड्स, तो किंग ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के इंसान दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से वाला दिख रहा है, ठीक है ना। तो गुस्सा और ज़िद्दी के चलते इस इंसान ने आपको भला बुरा कहने में कुछ भी शर्माया नहीं, या तो पूरी तरह से बातूमी इंसान हो सकता है ये, मुंह पे जो भी आता होगा आपको भला बुरा कह देने का, सब कुछ कह
कह देगा होगा। और हो सकता है कि दुनिया भर का उसने बातें भी आपको सुना दिया होगा अपने ईगो में आकर, गुस्से में आकर। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना आपकी बातें नहीं सुनता था, लोगों की ज़्यादा बातें सुनता था। हो सकता है उसका कोई चाचा या तो कोई मेल फिगर भी हो सकता है, चाचा भाई जो भी है उसका किसी मेल फिगर का हो सकता है उसका कंट्रोल रहा होगा आपका पार्टनर को, और उसका उन लोगों ने आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा भड़काया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। और आपका पार्टनर ना जो छोटे मोटे जब गलतियां होते रहते थे ना आप लोग के रिश्ते में, प्रॉब्लम्स आती रहती तो उसको नज़रअंदाज करते रहता था और दूसरे की बातें ज़्यादा सुनता था। जबकि छोटे मोटे गलतियां अगर हो रही है किसी से तो उसको ना गलती को समझ के उसको सही करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करता था। उस इंसान ने गलतियों पर गलती करते गया और लोगों का बात सुन सुन के उसने आपको भला बुरा कहने में बिल्कुल भी कतराया नहीं। आपको इस इंसान ने बहुत ज़्यादा सेल्फ मतलब आत्मा का सोल लेवल तक इस इंसान ने हो सकता है आपको हर्ट पहुंचा दिया होगा अपने बातों से ही, ठीक है ना। अपने बातों से ही उस इंसान ने पूरी तरह से, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपका पार्टनर का जो बातें हैं ना मुंह खोलते ही गटर, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इस इंसान को अभी समझ में आ रहा है अपने हरकतों के चलते, आज आप लोग दूर हो, नो कांटेक्ट में हो, आपका पार्टनर का जिद्दी स्वभाव के चलते आज आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं हो। तो आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि मैं इतना ज़िद्दी और अहंकार और बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, ओवर स्मार्ट था, ठीक है ना। हो सकता है आपका पार्टनर को एज में घमंड हो, उसका स्टेटस में घमंड हो, या तो उसका फिगर को घमंड हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ने घमंड में आकर बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कहने पर आपको बिल्कुल भी कतरा है नहीं। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को समझ में आ गया, आज अगर आप लोग दूर हो तो सिर्फ और सिर्फ उसके बिहेवियर के चलते। तो अपना बिहेवियर को सुधारना चाहते हैं। और नाइट ऑफ वांड ये भी बताता है कि इस समय करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, कुछ कर गुजरने का उसका चाहत है इस रिश्ते में, और फ्यूचर में आपका पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। और आपका पार्टनर जब आपके बारे में सोचता है कि आप क्या सोच रहे हो, तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना अभी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हो, आप भी मतलब अभी अकड़ में आ गए हो, ठीक है ना। आपने भी अपने अकड़ में आ गए हो, आप भी उसको दिखा दे हो कि देखो मैं, तुम जितना समझते हो कि मैं इतना कमज़ोर इंसान हूँ, तो मैं कोई कमज़ोर इंसान नहीं हूँ, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को भी आपने शो कर दिया कि आप भी बहुत ज़्यादा एक मजबूत इंसान हो, किंग या तो क्वीन हो, ठीक है ना। आपको भी अच्छे बुरे के बात पता है, ठीक है ना। आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको अच्छा बुरा कहते हैं, लेकिन आप किसी का नहीं सुनते, एक कान से सुनते हो दूसरे कान से निकाल देते हो। लेकिन आपका पार्टनर ऐसा नहीं था, आपका पार्टनर ने बहुत लोगों का सुन के आपके साथ बहुत गलत किया। लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहता है, उसने प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग के साथ वो भी, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया था, आपको छोड़ के चले गया था, ओके। हो सकता है बहुत ज़्यादा फैमिली ने प्रेशर किया होगा, फैमिली बर्डन रहा होगा इस इंसान के ऊपर, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था। और ऐसा भी दिखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने अगर आपसे छोड़ के चले गया तो हो सकता है, अगर शादीशुदा हो आप लोग तो हो सकता है उसने बच्चा भी लेके गया होगा अपने साथ, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है अगर शादीशुदा नहीं हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने कुछ आपको महंगा गिफ्ट दिया था वही लेके गया होगा। अगर नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अगर क्रैशी हो ना, तो हो सकता है कि आपका दिल चुरा के लेके गया था, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जाते समय आपका पार्टनर ने बहुत सारे कुछ को लेके चले गया था आपसे, आपका नींद, आपका सुकून, आपका चैन, सब कुछ चुरा के लेके चले गया था इस इंसान ने। लेकिन ये इंसान जहाँ पे गया आपसे दूर कर दिया, आपसे अपने आप से दूर कर दिया ये इंसान, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन अभी आपका पार्टनर को ये दूरियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही है, और आपका पार्टनर ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर ना जहाँ पे भी है वहाँ पे खुश नहीं है, वहाँ से मूव ऑन करना चाहता है, ठीक है ना, वहाँ से निकलना चाहता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी रिश्ते में हो गया हो आपके अलावा, ठीक है ना, तो उस रिश्ते से भी निकलता हुआ दिख रहा है, वो उस रिश्ते को निकल के छोड़ के आना चाहते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर को ना सुकून नहीं मिल रहा है, पीस नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर फिर से आपका लाइफ में कम बैक करना चाहता है, यू टर्न लेना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ही दुख है, उस टाइम को लेकर याद करके लगा किस टाइम पे आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया था, आपको दुख भरी सिचुएशन में छोड़ के गया था, ठीक है ना। तो वही पल को याद कर रहा है कि किस तरह से आपने रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन फिर भी इस इंसान ने एक बार भी आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखा, इसने बिल्कुल रत्ती भर भी आपको देखा नहीं, आपके बारे में नहीं समझा और छोड़ के चले गया। यह इंसान छोड़ के तो आपको चले गया था, लेकिन अभी रह नहीं पा रहा है आपके बदले, ठीक है ना, आपके इस नो कांटेक्ट को सह नहीं पा रहा है। तो काफ़ी हद तक आपको पार्टनर को भी लगता है कि आपने तो वो रोने धोना एनर्जी से उभर गए हो और आप इस रिश्ते से हो सकता है मूव ऑन कर लिया हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना अभी इस रिश्ते से काफ़ी दूर निकल चुके हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह से आपका पार्टनर का सोच है। हो सकता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर का जो जहाँ रहते थे आपका पार्टनर, वहाँ पे भी शिफ्टिंग हो रहा है, या तो घर चेंज कर रहा है, या तो कहीं ट्रैवलिंग कर रहा है आपका पार्टनर इस टाइम पे, ऐसा भी
देखा जा सकता है। लेकिन जो भी कर रहा है वो इंसान खुश नहीं है बिल्कुल भी, अपने चीज़ों को लेकर आपको छोड़ के, आपको नो कॉन्टेक्ट देके और फिर से आपके लाइफ में वापस आना चाहता है। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके तरफ आते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स ये बात करता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको लेकर बहुत ज़्यादा जगलिंग किया, ठीक है ना। एक तरफ आप थे, एक तरफ उसका फैमिली रह सकता है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन रह सकता है, या तो उसका कैरियर रह सकता है, ठीक है ना, जिसके वजह से आपका पार्टनर ने आपको जगलिंग किया, ठीक है ना। आपको मतलब या आपको चुने या कैरियर को चुने, आपको चुने फैमिली को चुने, आपको चुने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुने, तो आपका पार्टनर ने क्या किया, आपको ठुकरा दिया पास्ट में और उसने अपने वो सब को चुन लिया अपने प्रॉफिट का चलते, अपने ही मतलब हैप्पीनेस के चलते, और हो सकता है कि फैमिली मेम्बर का बात मानने के लिए भी उसने चुना है। लेकिन जो भी चुना था, जो भी है आपका पार्टनर ने किया था, और उसको लेकर आपका पार्टनर भी बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपका पार्टनर को लगता है जब से आपका पार्टनर ने आपको जगलिंग किया, किसी और के साथ कंपेयर किया, दो दो हो सकता है कि इस इंसान ने पास्ट में दो दो लड्डू लेके घूम रहा था हाथ में, लेकिन उसको पता नहीं था कि दो दो हाथों में लड्डू है तो दोनों हाथ बिजी है। अगर उसको पीठ में खुजली आया कहीं पे और कुछ करना पड़ेगा, एक दूसरे हाथों, एक हाथ तो फ्री होना चाहिए ना, तो उसको ये बात समझ में नहीं आ रहा था, तो दोनों हाथों में लड्डू लेके घूम रहा था ये इंसान। लेकिन दो नाव में कभी भी नैया पार नहीं कर सकता है, ये इंसान को अभी जाके पता चला, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर दो राह पे नहीं रहना चाहता है, एक चीज़ को चुनना चाहते हैं, किसी एक को, ठीक है ना। आर पार का स्थिति है इस इंसान का, ये दिख रहा है करो और मरो वाला इंसान का इस स्थिति में आ चुका है ये इंसान, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है पास्ट में इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ठुकरा दिया था अपने खुशी के चलते, अपने सक्सेस के चलते, मटेरियल चीज़ों को लेकर, पैसे को देखकर, ठीक है ना, लालच में आकर उस इंसान ने किसी और का बात मान के, किसी और का सुन के, फैमिली वाले को सुन के उसने आपको ठुकरा के किसी और को चुन लिया था, या तो अपने फैमिली मेम्बर को साथ दिया था, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को ये भी लगता है जब से उसने आपको जगलिंग किया, दो दो सिचुएशन में उसने पैर रखा, तब से आपका पार्टनर का ना जिंदगी ना डामाडोल हो गया, फटे ढोल का जैसा हो गया, मतलब ठीक है ना। पूरा कोई भी मतलब वही नहीं है, बैलेंस ही नहीं है। जब से आपसे दूर गया ना ये इंसान, अपने आप को बैलेंस ही नहीं कर पाया, हमेशा दो नावों पे, दो चीज़ों में उलझा रहा, डुअल थॉट्स में, ठीक है ना। तो बहुत टाइम तक आपका पार्टनर जगलिंग करते रहा, डुएट थॉट्स में रहा, क्योंकि आपका पार्टनर ने भले किसी का बात मान के, मदर का, सिस्टर का, या तो फादर जो भी है उसका लाइफ में फैमिली है, तो उसके बात मान के तो उसने कुछ चूज़ कर लिया था, या तो किसी को चूज़ कर लिया था आपके अलावा, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाँ पे हाँ मिला के चूज़ किया था, सिर्फ और सिर्फ पैसे को देख के चूज़ किया था, सिर्फ और सिर्फ मतलब किसी का बात रखने के लिए, मदर का बात रखने, सिस्टर का बात रखने, या तो घर वाले का बात रखने के लिए उसने किया था, सिर्फ बात रखने के लिए किया था, ठीक है ना। लेकिन उसकी खुशी बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है ना। उसकी खुशी सिर्फ और सिर्फ आप थे, लेकिन वो लोग नहीं, हो सकता है कि आपको फिर भी उस इंसान ने ठुकरा दिया था, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अगर इस टाइम पे किसी और के साथ है तो सिर्फ और सिर्फ मतलब उसने कमेंटमेंट दिया था, या तो किसी को हाँ में हाँ पे हाँ मिलाने के लिए वो है, ठीक है ना। वहाँ पे दिल से नहीं है, उस अलग जगह में जहाँ पे भी हो आपका पार्टनर दिल से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निभा रहे हैं, रिश्ते को काट रहा है। मतलब आपका पार्टनर दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल कामों से एक काम कर रहा है, जिसके साथ प्यार नहीं है, जिस जगह में रहना नहीं, उस जगह में आपका पार्टनर रह रहा है, उसी जगह उसी इंसान से रह रहा है, ठीक है ना। वो ही कर रहा है, जो करना नहीं है उसको करना पड़ रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, और उनको लगता है कि उसने बहुत गलत किया आपके साथ। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन आपका पार्टनर आज भी उसके दिल में ना आप ही हो, ठीक है ना। उसका जो इमोशन साइड में आप ही हो, प्यार आप ही से करते हैं, फीलिंग्स भी आप ही का साथ है, ठीक है ना। भले उस इंसान ने आपको दूरियाँ दे दी था, आपको दूरियाँ दे दिया, नो कॉन्टेक्ट दे दिया, लेकिन फिर भी उसके दिल से नहीं निकाल पाया वो इंसान। आज भी आपका पार्टनर अपने दिल से नहीं निकाल पाया और आपकी तरफ ही झुकाव है। इस टाइम पे आपका पार्टनर पूरी तरह से झुकाव आपके तरफ ही है। अगर वो किसी और के साथ है, आप लोग का नो कॉन्टेक्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ मतलब हाँ पे हाँ मिला के हैं, मतलब उसने कमिटमेंट दिया तो या तो उसको करना पड़ रहा है, मजबूरी के चलते आपका पार्टनर है वो, अदरवाइज वो इंसान उधर रहना नहीं चाहते हैं। बहुत जल्दी आपका पार्टनर दो सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, इस टाइम पे इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि पहले मैं तो बैलेंस हो जाऊँ, पहले मेरी सिचुएशन को बैलेंस कर लो, फिर मैं इस रिश्ते को बैलेंस करूंगा। तो राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर अपने आप को बैलेंस करना चाहता है, और हो सकता है कि फाइनेंशियली भी आपका पार्टनर का इस टाइम पे ना डामाडोल चल रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का तूफान आ रखा है, ठीक है ना। फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस चल रहा है इस इंसान के, आपका पार्टनर के ऊपर, ठीक है ना।
हो सकता है कि इस इंसान ने काफ़ी लोन ले लिया होगा बैंक से, या तो बहुत ज़्यादा कर्जे में आ गया होगा, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम चल रहा है आपका पार्टनर को, और आपका पार्टनर को अगर लग रहा है कि उसको इतना प्रॉब्लम कहाँ से आया, तो आपका पार्टनर को समझ में आता है, क्योंकि उसने आपके बात नहीं माना, आपका रिस्पेक्ट नहीं किया, आपके छोड़ के किसी और के पास गया, तब से आपका पार्टनर का ये हालत हो गया। क्योंकि आप जितने भी थे, आपको आपका पार्टनर सोचते हैं इस टाइम पे कि आप इस इंसान को बैलेंस करके रखते थे, कैसा भी हो, चाहे कितना भी मुसीबत क्यों ना आया आपका पार्टनर का लाइफ में, लेकिन आप उसको ऐसे बैलेंस कर देते थे, आपके साथ रह के ऐसा उसको फील आता था कि सब कुछ सही है, सब सेट है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन आपसे जब से दूर गया, आपने ब्लेसिंग्स करना बंद कर दिया होगा इस इंसान को, और ये भी दिख रहा है कि उसका हालत अभी पूरा फट गई है, पूरा फट के हाथ में आ गई आपका पार्टनर का, ठीक है ना। आपका पार्टनर दो सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि दो दो सिचुएशन में रहे, और अभी आपका पार्टनर आपके साथ किसी को कंपेयर भी नहीं कर रहा है, आपका लेवल है ना आपका अलग ही, और आपने जैसे जिस तरह से इस इंसान के दिल में जगह बनाया था, उस तरह से जगह और कोई नहीं बना पा रहा है, ना आपका पार्टनर को लगता है, ना ही कोई और बना पाएगा, ठीक है। पूरी तरह से जो झुकाव है आपका पार्टनर आपके तरफ ही है, ऐसा दिख रहा है। और फ्यूचर में आपका पार्टनर दो सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, आपको क्यों चुनना चाहता है, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो आपके साथ, चाहे कैसे भी दिन गुजारना पड़े, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर आप ही का हाथ थामना चाहता है, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको दुनिया का हर एक गंदी गाली दिया, ठीक है ना, हर एक गंदी बात बोला उसने, ऐसा कुछ भी बात नहीं इस दुनिया में, ऐसा कोई गाली नहीं हो जो उस इंसान ने आपको दिया नहीं होगा। उस इंसान ने आपके साथ तो गलत किया ही, बहुत उल्टा सीधा बात बोला, आपको गाली दिया, आपको इंसल्ट किया, आपका सोल लेवल तक उसने हर्ट किया है, ठीक है ना। और खुद तो क्या साथ में उसका फैमिली मेंबर को भी लेके आया, और हो सकता है आसपास के लोगों को भी इकट्ठा किया, आप लोग बहुत ज़्यादा झगड़े हुए, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, बहुत बड़ा इशूज हो गया, ठीक है ना। उस इंसान ने पूरी तरह से आपको ऐसा शो कर दिया कि उसके लाइफ में आपका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, आप ना कोई मैटर ही नहीं करते उनके लाइफ में, ठीक है ना। आपको पूरी तरह से बेइज्जत कर दिया इस इंसान ने, ठीक है ना, पूरी तरह से बेइज्जत कर दिया, आपको भिखारी बोल दिया, आपको हिजड़ा, निकम्मा, नीच सब कुछ बोल दिया उस इंसान ने, जो मतलब उसके मन में आया सब कुछ बोल दिया। क्यों? क्योंकि वो अहंकार में आके बोल दिया था, ठीक है ना। अहंकार में उसने आपको समझा ही नहीं कि वो जो बोल रहा है आने वाला टाइम पे इस बोला हुआ बात को कैसे वो मतलब सह पाएगा, या तो आपके दिल में कैसी चोट पहुंचेगी, क्या आप सोचोगे, वो बिल्कुल भी नहीं समझा। तो वो अपने ईगो में आके, अहंकार में आके, गुस्से में आके, ओवर स्मार्ट में आके उसने आपके साथ कह दिया और झगड़ा भी कर लिया, सबको बुला के आपको मारा पीटा, ऐसा भी हो सकता है। और 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर जब से आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके धोखा दे के गया ना, तब से उसका ज़िंदगी भी नर्क जैसा हालत है। कोई भी उसका अच्छे दोस्त नहीं है, जो भी अच्छे दोस्त थे सब उससे हटा दिया, सब लोग चले गए उनको छोड़ के, और जो भी उससे मदद लेते थे पहले वो लोग भी मदद करना बंद कर दिए, ठीक है ना। पूरी तरह से समाज में भी आपका पार्टनर का थू थू हो रहा है इस टाइम पे। कोई भी लोग आपका पार्टनर को अगर बोले, पूछोगे सर हम मेरे पार्टनर को समाज के आसपास के लोग क्या बोलते हैं, तो समाज के और आसपास के लोग उनको धोखेबाज बोलते हैं, चीटर बोलते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा इंसान बोलते हैं कि जो इंसान किसी का अच्छा नहीं देख सकता, बुरा करते हैं, ठीक है ना। खुद तो बुरा ही है और साथ में लोगों को भी बुरा करता है, उसका आदत ही खराब है उस इंसान का, ठीक है ना। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि उस पल को भी याद कर रहा है आपका पार्टनर, जब आपको इतना गंदी गाली दिया था, आपके साथ झगड़ा किया, मारपीट किया, उस टाइम को याद कर रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को भी वैसा ही हालत मिल रहा है, वैसा ही सिचुएशन देखने को मिल रहा है। आपका पार्टनर को भी किसी ने बहुत बड़ी तरह से धोखा दिया, जिस इंसान को आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहा था ना, उसी इंसान ने धोखा दिया होगा आपका पार्टनर को इस तरह से। 5 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी ये भी बताता है कि आपका पार्टनर बहुत चिड़चिड़ा किस्म के हो गए हैं इंसान इस टाइम पे, ठीक है ना। कोई भी अगर उसको अच्छे के लिए भी कुछ बोल देगा ना आपका पार्टनर को, तो उसको भी भड़क जाएगा वो इंसान, ठीक है ना। इतना वो इंसान गुस्से में आ गया और उसका ना वो मतलब बुरे टाइम चल रहा है, बहुत ही गंदा और बुरा टाइम चल रहा है, उसका किसी के साथ नहीं बन रहा है, इसलिए भी वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान ना किसी को ना मतलब चोट पहुंचा के या तो किसी को इज्जत उछाल के ना कोई भी इंसान बच नहीं सकता। आज आपने अगर किसी का गरीब को, किसी लाचार को अपने इंसल्ट कर दिया, आपने भला बुरा कह दिया ना समझी में, ठीक है ना, कुछ भी करके आपने भला बुरा कर दिया अहंकार में आके, ईगो में आके, तो आप भी अपने बारी का इंतजार करना, तो आपका पार्टनर को वही मिल रहा है अभी जो आपके साथ किया था।
ठीक है ना। तो आप ख्याल रखें, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान है, ठीक है ना। समय से बलवान कोई भी नहीं है, इसलिए समय कब बदल जाता है कोई नहीं बोल सकता है। समय एक भिखारी को भी राजा बना देता है, ठीक है ना। तो और एक मतलब राजा को भी मतलब भिखारी बना देता है, ठीक है ना। एक करोड़पति को भी रोडपति बना देता है। तो समय पे भरोसा रखिए, समय पर, समय से बलवान कोई नहीं है। तो आपका पार्टनर तो खुद पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, ईगो था, बहुत ही अहंकार था, जिसके चलते आज आपका पार्टनर 5 ऑफ सोर्ड्स में है। राइट नाउ आपका पार्टनर का लाइफ में ना उथल पुथल मची हुई है, हर तरफ झगड़ा क्लेश, हर तरफ गाली गलौज, और जो भी इंसान आपका पार्टनर को कोई मदद भी करना चाहे ना, अच्छा भी बोल देना, उसको भी भड़क जाते हैं। तो सभी जितने भी अच्छे लोग थे आपका पार्टनर के आसपास, जो भी आपका पार्टनर को मानते थे, मदद करते, वो लोग भी मदद करना छोड़ दिए हैं। वो लोग भी बोल दिए कि ये इंसान है ही चीटर, धोखेबाज है, इसके साथ यही होना चाहिए बहुत तरह से। और ये भी 5 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि आप ना दिल से बद्दुआ देते हो इस इंसान को, भले आप दो या ना दो, लेकिन उसको लगता है कि आपके नज़रों में ना वो पूरी तरह से गिर चुका है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आपके नज़रों में वो इंसान पूरी तरह से गिर चुका है। कोई भी मतलब पहले जितना रिस्पेक्ट था, इज्जत था, पहले आप इस इंसान को किंग जैसा मानते थे, क्वीन जैसा मानते थे, ठीक है ना, मतलब देवता देवी जैसा मानते थे। लेकिन इस टाइम पे आप ना ये इंसान पूरी तरह से आपके नज़रों में गिर चुका है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके नज़रों में कोई इज्जत ही नहीं है उसका अभी इस टाइम पे, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में अगर उसके लिए कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ नफरत है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए भी आपका पार्टनर एक्शन लेने में आपके पीठ पे मतलब नहीं ले पा रहा है वो इंसान। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से कोई भी पॉजिटिव साइन मिल ही नहीं रहा है उसको, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को एक विश्वास है कि वो अभी भी आपका पार्टनर ने ऐसा दिख रहा है कि उसको एक विश्वास है कि आने वाला टाइम पे जब सब कुछ सही कर लेगा इस तरह से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ गड़बड़ करने के बाद वो सही कर पाएगा। अगर आपने इस इंसान को फिर से मौका दिया तो ये ना आपको ना आप ना नेक्स्ट टाइम और यूनिवर्स को आप ब्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अगर आपने इस इंसान को फिर से मौका दिया, क्योंकि इस इंसान ने एक बार दो बार नहीं किया, इस इंसान ने काफ़ी बार गलती किया, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती किया, जानबूझ के गलती करते रहा और आपने सहते रहे। आप बहुत ज़्यादा दयालु इंसान हो सकते हैं जो इस इंसान को काफ़ी बार माफ़ किया होगा, ऐसा लग रहा है, ओके। और 5 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ आ भी जाते हैं, आपको मिल भी जाता है, वो इंसान कुछ बोल भी देता है, आपको पटा भी लेते हैं ना अपने बातों में, लेकिन आप फ्यूचर में जाके फिर से आपको धोखा देने के फुल्ली चांसेस है, ओके गाइस। बुरा मत मानना, कार्ड के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास में दो राह पे था, चौराहे पे था, उसको समझ में नहीं आता, उसका जो डिसीजन था ना बहुत मुश्किल लग रहा था, किसको चुनूं, क्या चुनूं, किसको क्या करूं, ठीक है ना। और वो कहता है ना कि अपने वाले को साइड कर देते हैं कि ठीक है ना, ये तो समझ जाएगा, ये अपना ही है, इसको कम भी देगा तो चलेगा, ये तो अपना ही है, इसको नहीं भी देगा तो चलेगा, ठीक है ना, ये अपना ही है, समझ के लेगा। इस तरह से वो इंसान आपको ना इस तरह से पूरा दुख और दर्द में छोड़ के चले गया था। आपको इस इंसान ने किसी तीसरे इंसान के चलते पूरी तरह से आपको, या तो फैमिली मेंबर भी हो सकता है, नो डाउट, ठीक है ना, मैं पूरी तरह से कह नहीं सकता हूँ इस कार्ड से कि थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं था, ओके। तो मैं ये तो बता सकता हूँ कि कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, नहीं तो उसका कोई दोस्त वगैरह हो सकता है, जिसके चलते इस इंसान ने आपको इग्नोरेंस दी, आपको पूरी तरह से अपने लाइफ से निकाल दिया। जैसे दूध से मक्खी निकालता है उस तरह से आपका पार्टनर ने आपको इस रिश्ते से निकाल के फेंक दिया। वो एक बार भी नहीं सोचा कि वो जो आपको जो दूरियां दे रहा है, नो कांटेक्ट दे रहा है किसी और को वास्ते, तो वो इंसान का आने वाला टाइम पे आपका क्या होगा, उसका क्या होगा, वो फ्यूचर को नहीं देख रहा था, वो सिर्फ करते जा रहा था, करते जा रहा था। लेकिन अभी उसको समझ में आया है। क्यों समझ में आया है? जब उसको ठोकर लगी है, जब उसको ठोकर लगी है, जब वो ठोकर खाया, क्योंकि आंखों में पट्टी बन गया था। आपका पार्टनर आपका सच्चाई, आपका अच्छाई, आपका एफर्ट देखना ही नहीं चाह रहा था। उसको तो लालच में आ गया था, वो फैमिली का प्रेशर में आ गया था, लोगों का बातों में आ गया था। तो उस इंसान ने पास्ट ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस दिया। अभी वही इग्नोरेंस आपका पार्टनर के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर इस टाइम पे ना ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का आंखों का पट्टी खुल गया है, ठीक है ना, आंखों का पट्टी खुल गया, जो बांध के रखा था ना लोगों ने, उसका आंखों में पट्टी बांध दिया था, वो खुल गया है, ठीक है ना। अभी उसको समझ में आ रहा है दुनियादारी क्या है, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं। आप तो एक बहुत ही दुनिया से अलग थलग लोग थे, आप बहुत ही समझदार थे, और आप इंसान ने हमेशा इस इंसान को, इसके लिए आपने अपना पार्टनर के लिए पूरा दुनिया छोड़ दिए थे। इस इंसान को अंधाधुंध विश्वास किया था आपने, लेकिन आपका विश्वास को तोड़ के ये इंसान निकल गए थे, ठीक है ना।
अभी उसको समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बीतती है ना, अब जो बोलते हैं ना कि जिसके ऊपर बीतती है उसको ही समझ में आता है। तो आपके ऊपर पार्टनर के ऊपर बीत रही है। अभी आपका पार्टनर ना आंख बंद करके किसी इंसान को भरोसा किया था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, फैमिली वाले को नहीं तो फ्रेंड्स को भरोसा किया था, ठीक है ना, और वही इंसान ने आपका पार्टनर का ना चीट कर दिया, धोखा दे दिया। वही जिस इंसान को आपके अलावा आंख बंद करके भरोसा करता था ना आपका पार्टनर, वही इंसान आज के डेट में आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, चीट दे दिया। घूम फिर के जब उससे धोखा मिला, चीट मिला, जब वो इंसान छोड़ के चले गया ना आपका पार्टनर को, तब आपका याद आ रहा है कि आप कितना सच्चा थे, आप कितना अच्छा थे, आप तो इस इंसान के लिए दुनिया से लड़ जाते थे, ठीक है ना, और आप ही को उसने गलत कहा। वो आजकल के ज़माने में यही चल रहा है, ठीक है ना। जिसको हम सच्चा प्यार करेंगे, सच्चा एकदम साथ निभाएंगे, उसी को वो चूतिया बोलते हैं, ठीक है ना, और वही चूतिया हो जाता है। जिसको हम सच्चा प्यार करते हैं ना, घूम फिर के वही इंसान हमें बोलते हैं ये चूतिया है जो सच्चा प्यार कर रहा है, ठीक है ना। सच्चा प्यार करने वालों को हमेशा ऐसा ही किया जा रहा है, आजकल का टाइम पे ऐसा ही दिख रहा है। 201 है, ये भी बोल रहा है कि आपने इस इंसान के लिए पूरा दुनिया से कुर्बान कर दिया था, आपने पूरी तरह से इस इंसान को डिपेंड हो गए थे, आपने पूरी तरह से इस इंसान को बिलीव कर दिया था, आपने इस इंसान के लिए अपने ख्वाहिश तक मार दिया था, ठीक है ना। आप नहीं खा के भी इस इंसान को खिलाए थे, आपने अपना जो जमा पूंजी हो सकता है आपने काफ़ी मेहनत से आपने जमाया होगा, कुछ सोच के प्लानिंग करके कि मैं घर खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, ये करूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन इस इंसान के चलते आपने पूरी तरह से अपना जमा पूंजी भी खर्च कर दिए होंगे। लेकिन वही इंसान जब आपने आपको पूरी तरह से आपको अपने इस इंसान को पूरी तरह से डिपेंड हो गया था, पूरा प्यार दे दिया था, तब आपको ही घूम फिर के क्या बोला, आपको ही चुतिया बोल के ये निकल गया, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपको पार्टनर को वही दुख दर्द झेलने को मिल रहा है जो पास्ट में आपको देके गया था ये इंसान। क्योंकि आपका पार्टनर ने जिसको भी आपके अलावा भरोसा किया था ना अंधाधुन, उसी इंसान ने आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया, और जिसके चलते उसको लगता है कि दुनिया के देखो, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, उनको लगा था कि आपको देख के सब लोग वैसे ही होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। तो आप तो अपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, आप बहुत ज़्यादा इमोशन थे। इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रो रहा है, परेशान हो रहा है, ठीक है ना, उसको ये दूरियां बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, फिर भी उसको करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके तरफ जब देखते हैं ना तो उनको लगता है कि आपने इस इंसान से मुंह फेर लिए हो, आपने भी टोटली इग्नोर कर दिया इस इंसान को। क्यों? इतनी टॉक्सिक और नेगेटिव इंसान कौन रहना चाहेगा, ठीक है ना। इतनी टॉक्सिक और नेगेटिव इंसान से कौन रहना चाहिए, और दुख तो उसके लिए होता है, वो इंसान चले जाते हैं दुख में, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर एपोलॉजाइज है, आपको सॉरी कहना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि इस अभी ना सॉरी कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि इंसान जब मर जाते हैं, मरने के बाद उसको तारीफ कोई मतलब नहीं रहता है, और किसी का दिल तोड़ने के बाद माफ़ी मांगने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आपका पार्टनर को भी ऐसा ही एहसास हो रहा है कि इतना तो मैं कर दिया, अब इतना दिल तोड़ दिया, इतना दिल दुखा दिया, जिंदगी उजाड़ दिया आपका उसने, अब आके माफ़ी मांगने से क्या ही फ़ायदा, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को भी लगता है कि यार मैं जाऊँ तो कौन सा मुंह लेके जाऊँ, इस तरह से आपका पार्टनर का सोच है। और अगर वो आ भी जाता है ना आपके लाइफ में, फिर भी उनको लगता है कि आपने 2 ऑफ सोर्ट्स का एनर्जी में हो, मतलब आपने ना पूरी तरह से, आपका ना इस इंसान ने दुनिया से ही भरोसा उठा दिया, आपको ना बिल्कुल भी दुनिया के ऊपर भरोसा नहीं। आपने दुनिया पे एक, वो कहता है ना कि एक गंदा मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता है, तो वैसा ही हाल है। आपका पार्टनर ने क्या आपको छोड़ के चले गया, आपको लगता है कि पूरा दुनिया का इंसान ही गलत है, इस तरह से, ठीक है ना। आपको दुनिया के ऊपर एक विश्वास खत्म हो गया, और आपका पार्टनर का तो विश्वास टूट ही गया है। और अभी वो देखता है, और वो अभी समझ पा रहा है कि आपका एफर्ट, आपने कितना इस सेक्रीफाइस किया था इस इंसान के लिए, ठीक है ना। अब उसको समझ में आ रहा है, रियल चीज़ है, असलियत समझ में आ रहा है कि कौन कैसा था, ठीक है ना। पहले तो उसका आंखों में पट्टी बंधा हुआ था, वो पट्टी निकल चुका है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको मनाना भी चाहता है, लेकिन उससे वो आना भी चाहता है, लेकिन उससे हिम्मत नहीं बन पा रही है कि किस तरह से आपको फेस करे, क्योंकि आपने भी काफ़ी हद तक इस इंसान को 2 ऑफ सोर्ट्स का एनर्जी दे दिया, मतलब इग्नोर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है स्टार का कार्ड। स्टार का कार्ड ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि आपने ना इस इंसान से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रखा था, ठीक है ना। आपने पूरी तरह से इस इंसान को उम्मीद लगा रखा था कि ये इंसान आगे जाके आपके साथ शादी करेगा, आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा, आपका सब कुछ। आपने इस इंसान को एक स्टार के रूप में माना था, इसके लिए आपने मंदिर, मस्जिद, गिरजा, हर जगह जाके, गुरुद्वारा, हर जगह जाके माथा टेका, ऊपर वाले से दुआएं मांगे। हो सकता है कि आपने इस इंसान को पाने के लिए बहुत मतलब भगवान को भी घूस देता हुआ दिखा, भगवान को भी आपने घूस दिया होगा कि प्लीज़ प्लीज़, मतलब, ठीक है ना।
ऐसा कि अगर ये इंसान मेरे लाइफ में आ गया तो आपको भगवान, मैं आपको 10 नारियल चढ़ाऊँगा, 50 नारियल चढ़ाऊँगा। इस तरह से आपने भगवान को भी घूस देता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि आपने इसके लिए ना पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी को दाँव पे लगा दिया था, ठीक है। आपने ही सोच लिया था कि अगर आगे बढ़ना है, कुछ करना है तो इस इंसान के लिए करना है, हम दोनों को मिल के करना है। लेकिन जितना आपने इस इंसान से उम्मीद किया था, भरोसा किया था, उतना ही आपका इस इंसान ने उम्मीद पे पानी फेरता हुआ दिख रहा है। पास्ट में आपका पार्टनर दो दो सिचुएशन में फंसा था। एक आप थे और एक कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, या तो कोई फैमिली या तो कोई भी हो सकता है, जिसके चलते वो इंसान इस रिश्ते में बैलेंस नहीं किया। आपको रोने धोने का एनर्जी में छोड़ के चले गया था ये इंसान। आपका बिल्कुल भी नहीं समझा था कि आपके लाइफ में वो जाने के बाद क्या होगा। लेकिन वो जब आपको छोड़ के चले गया था, पूरी तरह से अकेला कर दिया था, तो आपने ना काफ़ी हद तक रोना धोना, परेशान होके आपने अपने लाइफ को किसी तरह मतलब रेंगते हुए, घुटने पे होते हुए किसी तरह अपने लाइफ को फिर से खड़ा किया, अपने आप को खड़ा किया। आपने ऐसे खड़ा नहीं हुआ, डिवाइन का ब्लेसिंग्स था, यूनिवर्स का सपोर्ट था, तब जाके आप खड़ा हो पाए। बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया, प्रे किया, तब जाके आप आज बैलेंस बना चुके हो अपने लाइफ में। और आपका पार्टनर जब आपके तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि आप ना अभी मेंटली और मतलब मेंटली इमोशनली आपने ना अपने आप को बैलेंस करके रखा है, ठीक है ना। पहले जैसा नहीं हो कि आप छोटी छोटी बातों में रो देना, छोटी छोटी बातों में आप पूरी तरह से अपने आपा खो जाना। तो अभी ऐसा नहीं है, आप अभी अपने आप को काफ़ी हद तक बैलेंस कर लिया हो। और ये जो बैलेंस है ना, आप अभी बिगाड़ना नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि जब भी ये इंसान आपके लाइफ में आता है ना, तभी आपका ये बैलेंस बिगाड़ता है और तभी आपको ये इंसान ना बहुत ज़्यादा दुखी कर देता है। आपका पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिया? आपको सिर्फ दुख, दर्द और आंसुओं के अलावा कुछ भी नहीं दिया उस इंसान ने। वो आज के डेट में रियलाइज कर रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको आखिर क्या दिया। प्यार के नाम पे उसने सिर्फ और सिर्फ आंसू दिए, प्यार के नाम पे उसने आपको धोखा दिया, प्यार के नाम पे उस इंसान ने आपको सिर्फ और सिर्फ मजबूरियाँ गिनाया, प्यार के नाम पे उस इंसान ने आपका इमोशन के साथ खेला, प्यार के नाम पे उस इंसान ने आपका रातों का नींद हराम कर दिया, प्यार के नाम पे इस इंसान ने आपका ज़िंदगी ही बर्बाद कर दिया। आप कहाँ स्टार बनने के लिए सोच रहे थे कि मैं बहुत पैसे वाला बनूंगा, स्टार बनूंगा, नाम कमाऊंगा, फेमस होऊंगा, अच्छा खासा आपका लाइफ चल रहा था, आप कर रहे थे, लेकिन सब कुछ तहस नहस करके ये इंसान चलते हुए बना दिख रहा है। लेकिन स्टार का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ना जब आपको सोचता है कि आप तो अभी सक्सेस हो, आप तो अभी कोई स्टार नहीं तो स्टार जैसे स्टार किड भी हो सकता है, आप तो अभी अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, आपका किस्मत 7वें आसमान पे है, लेकिन वो इंसान अपने लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहा है। क्योंकि आपका पार्टनर ने जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा उम्मीद किया था, लालच किया था पैसे को लेकर कि उसका लाइफ बहुत खुश होगा आपसे दूर जाके, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा रोने धोने एनर्जी में है, क्योंकि एक तरफ से तो उसने आपको खो दिया, दूसरी तरफ जिसको भी बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखा था वो उम्मीद में भी पानी फिर गया। तो बस क्या बचा आपका पार्टनर का? बस 2 हाथ बचा जो ताली मारने के बाद, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर वही हाथ मसलते हुए दिख रहा है, कोई भी हाथ नहीं लगा, ना आप रहे ना वो जिसको उम्मीद किया था जो रहे, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेला पड़ चुका है और अकेला पड़ के उसको ये उम्मीद आ रही है कि अगर कोई उसको हील कर सकता है, कोई उसको फिर से एक जो जुनून दे सकता है, जोश दे सकता है, कोई उसको आगे बढ़ने की उम्मीद दे सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। आप ही उसको उम्मीद कर दे सकते हो, आप ही उनको हील कर सकते हो। आपको एक हीलर के रूप में भी देखता है ये इंसान, ठीक है ना। और हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर आपके पास आता, उसको खुद को हील कर लेता, खुद को अच्छा कर लेता और आपसे हीलिंग लेके किसी तीसरे को देता था। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा नीच किस्म के इंसान हो सकता है ये इंसान, ठीक है ना। सब कुछ आपसे लेता था, आपसे सब कुछ करता था और आपसे प्यार लेके वो किसी और को लुटाता था ये इंसान, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन जब उसने आपसे प्यार लेके, आपसे हीलिंग करके किसी और को लुटा रहा था ना, जब वहाँ से कुछ नहीं मिला ना, जब उस जगह से आपका पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ क्या मिला, वो धोखा मिला, धक्का मिला, ठीक है ना, वो जो फ्रेब मिला, तब उसको समझ में आया कि वो इंसान कितना गलत था। आज के टाइम पे आपका पार्टनर खुद पे ही आईना देखने में शर्मा आ रहा है कि वो इंसान कैसा इंसान था, किस तरह से उस इंसान ने आपको, आपकी लाइफ को बर्बाद करके चले गया था। वो कहते हैं ना, किसी का भी घर उजाड़ के अपना घर नहीं बसा सकता, तो बहुत ये इंसान ना आपका तो घर उजाड़ दिया था लेकिन खुद का भी बसा नहीं पा रहा। अभी वो हाथ मसलते रह गया है, 2 सिचुएशन में फंस के रह गया है, ठीक है ना। अभी वो आपका पार्टनर ना अभी रोना धोने के अलावा कुछ भी नहीं बचा उसका लाइफ में। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रखा है इस रिश्ते में कि सब कुछ सही कर लेगा, वो आपके साथ हील कर लेगा, इस रिश्ते को बैलेंस कर लेगा। लेकिन जब आपका पार्टनर आपकी तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि आपने ना बिल्कुल भी इस रिश्ते से उम्मीद
छोड़ दिया है, आपने इस रिश्ते से उम्मीद छोड़ दिया। और अच्छा किया आपने उम्मीद छोड़ दिया, क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा देता है ना, वो दो बार धोखा देने में कोई हिचकिचाता नहीं है। और जब इंसान मर ही जाए, मरने के बाद उसको तारीफ करके क्या मतलब, और दिल तोड़ने के बाद उसको माफ़ी मांग के क्या ही मतलब, ठीक है ना। अभी वो इंसान को पता चल गया है कि आप ना अभी अगर आपको मनाना है ना आपका पार्टनर को, तो इतना आसान काम नहीं है। आपको मनाने के लिए ना उसको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। इसलिए भी आपका पार्टनर ना अभी सोच विचार कर रहा है, प्लानिंग के साथ आना चाहता है, आपको बहुत ही सरप्राइज करने चाहता है, ठीक है ना, किसी तरह से ऐसा दिख रहा है समय के साथ, ठीक है ना। और उनको ये भी लग रहा है कि अभी तो मैं खुद ही हील नहीं हूँ, मैं खुद ही रोने धोने का एनर्जी में हूँ, अभी मैं कैसे जाऊँ, कैसे मुंह दिखाऊँ, पहले मैं खुद को बैलेंस कर लेता हूँ, खुद का सिचुएशन को संभाल लेता हूँ, अपने आप को हील कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपके पास आएंगे, इस रिश्ते को हील करेंगे, आपके साथ फिर से रीयूनियन करेंगे, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से उम्मीद बना के रखा है कि वो आने वाला टाइम पे सब कुछ सही कर लेगा। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो वो इंसान क्या बोलता है आपको। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। गाइस आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ वांड्स। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है डियर मुझे माफ़ कर दो, तो हमारा जो रिश्ता है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा मुश्किल था, और तुम्हारे अलावा जो मेरे लाइफ में दूसरा ऑप्शन था ना वो बहुत ईजी वे में था, बहुत ही ईजी था, ठीक है ना। उसको मैंने ईजी का चक्कर में ना आपको छोड़ के ना किसी दूसरे को चुन लिया, जिसके चलते और जितने ईजी से मैंने जितना आसानी से वो चीज़ मिली थी, रिश्ता मिला था, वो उतना ही आसानी से और उतना ईजी से मैं मतलब खो भी गया है अब, ठीक है ना। अब मेरे पास जो दो चॉइस था उसमें से आपको मैंने चुन लिया है, आप ही को मैं दुनिया मान रहा हूँ, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट आप लोग का अगर कॉन्टेक्ट होने का चांसेस तो कब तक होने का चांसेस है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें। तो गाइस आप लोग का कॉन्टेक्ट करने के चांसेस है, तो द एम्परर का कार्ड आया, तो मेजर कार्ड आया, तो सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग में हो सकता है। और ऐसे अगर लमसम टाइम बता दो तो 4, बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 आवर्स, नहीं तो 4 डे, नहीं तो 4 मंथ भी लग सकते हैं, देख लेना अपना सिचुएशन के हिसाब से। ओके चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, आपको क्या फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए गाइडेंस देने के लिए। आपके लिए गाइडेंस है द डेविल का कार्ड। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि आप नेगेटिविटी से निकलो, पास्ट की नेगेटिविटी से निकलो, टॉक्सिक और नेगेटिव इंसान से दूर रहो, ठीक है ना। जो आपको भला नहीं बोलते, आपको बुरा चाहते हैं, जो आपसे बदला लेना चाहता है, जो आपके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, वो सब इंसान से दूर रहो, ठीक है ना। नेगेटिविटी से दूर रहो। अगर आपकी कोई बुरी आदत है तो बुरी आदत को भी छोड़ दो, डिवाइन ये बोल रहे हैं। और आपका श्री कृष्ण भगवान ये भी बोल रहा है कि आप ना अपने काम को लेकर सीरियस हो जाइए, ठीक है ना। अपने पैशन को लेकर सीरियस हो जाइए। अपने जो भी सपने देखे हैं ये आपका टाइम है आपको सपने को साकार करने के लिए। टूट पजिए पूरा, जितना प्यार आपने पास्ट में औरों पे लुटाया है ना उतना ही प्यार खुद से कीजिए, अपने काम से कीजिए, अपने फ्यूचर अपने एम को पाने के लिए कीजिए। क्योंकि इस टाइम पे आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं अगर आप अकेले हो ना तो आपको अकेला इसलिए भी किया गया है, ठीक है ना। इतना नेगेटिविटी आपके लाइफ में इसलिए भी लाया गया है ताकि आप अकेला रहो, अकेला अपने उस एम को कंप्लीट करो जो एम आपने बचपन में सोचा होगा, या तो कभी किसी टाइम पे आपने सोचा होगा कि मैं ये काम करूंगा ऐसा पूरा करूँ, तो उस पर टूट पड़ो, आदत बना लो वो काम, ठीक है ना। आपको चाहिए ही चाहिए और पूरी तरह से उस काम पे हॉबी बना लो। और यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि जिसने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया या तो बुरी नज़र डाला या तो जो भी आपके साथ गलत किया ना, उस इंसान को भी उसके साथ उसके कर्मा उसको मिलेंगे। जो भी डेविल आपकी तरफ भेजा था, बुरी शक्ति भेजा था, वो बुरी शक्तियाँ उनके वापस जाएंगे, ठीक है ना। आप पूरी तरह से सेफ हो, आपको कोई भी बुरी शक्ति नहीं आपको छू सकता है, डिवाइन एस बोल रहा है। और नेक्स्ट जो बॉटम के कार्ड से आया तो डिवाइन ये भी बोल रहा है कि आपको ना जिस चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, जिसके लिए आपने इतना मेहनत किया ना, वो चीज़ बहुत जल्दी मिलने वाली है। या तो 1 महीना में वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है ना, या तो 7 डेज में मिल जाएगी, या तो 7 मंथ्स में वो चीज़ मिल ही जाएगी। अगर कोई बड़ा सा ड्रीम आपने सोचा होगा, घर गाड़ी बाइक कुछ भी आपने बहुत बड़ा सा जो आपको लगता है कि ये बड़ा ड्रीम है, तो आपको 7 मंथ में होते हुआ दिख रहा है पूरा, ठीक है ना। आपने जिस चीज़ के लिए वेटिंग किया वो भी आपका पूरा होते हुए दिख रहा है। जिस चीज़ के लिए भी आपने एफर्ट लिया ना वो चीज़ आपका फलता फूलता दिख रहा है। तो नेगेटिविटी से निकलिए ये बोल रहे हैं। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है इस टाइम पे जो आपको फॉलो करना चाहिए। गाइस अगर आप लोग को मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है या तो गाइडेंस लेना है तो मेरे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस तो चलिए दिखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ओके
तो 4 उद्देश्य ले लिया। सबसे पहला उद्देश्य है आपके लिए, गीता का ज्ञान भूलकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। ओके। और नेक्स्ट है भगवान तेरे आगे यही दुआ है कि दुख मिले तो हिम्मत देना और सुख मिले तो नम्रता देना। ओके। तो नेक्स्ट उद्देश्य है आपके लिए, जब आपकी ये समझ में आ गए कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तब आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि सारा भगवान के ही मर्जी से होता है, तो आपका जीवन में सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उससे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। ओके गाइस, तो मुश्किलों से मत डरिए, मुश्किलों को से आगे बढ़िए, निपटिए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए लव मैसेज क्या है। आपका पार्टनर का एक लव मैसेज तो बनता ही है, तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए लव मैसेज देने के लिए। तो गाइस आपके लिए आपका पार्टनर का लव मैसेज ये है कि when I close my eye, open your eyes, when I close my eye। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है, जब भी वो इंसान आंखें बंद करता है ना, तो आप ही का चेहरा सामने आता है। जब वो इंसान आंखें खोलता है, तो भी आप ही का चेहरा सामने आता है। और जब भी वो इधर उधर देखता है, तो किसी को देखता है, उसमें आप ही का चेहरा आता है कि आपका बिना ना उसका एक पल भी नहीं बीतता, हर वक्त ना आप उसके दिमाग में चलते रहे। तो ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।